हे वन सो वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज दैट इज़ रिलेटेड टू द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर एग्जाम में आपको रिपीट होते दिखते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो रहेगी वो हम लोग इस सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एंड इसके बाद आपको टाइम टू टाइम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर एक जैसे कि आपको पता है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सिंपल होते हैं, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम में आप एक दो दिन पहले आप अगर ये सारी वीडियोस आप एक साथ देख लेंगे ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के वो सब रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं और किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, तो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कल्चर मीडिया, दैट इज़ कल्चर मीडिया यहाँ पे दिया है और उसके यूजेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है सो कल्चर मीडिया एंड यूजेस। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कल्चर मीडिया उनका क्या यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मीडिया, तो कॉम्प्लेक्स मीडिया जो कि हमारा यूज़ होता है किस लिए यूज़ होता है? केमिकली अनडिफाइंड मीडिया। ठीक है, मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। सो ये हमारा जैसे कि कॉम्प्लेक्स नाम से समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ यानी कि वो अनडिफाइंड मीडिया, तो वो किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिलेक्टिव मीडिया जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। राइट, सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया किस लिए यूज़ होते हैं? किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत सी चीज़ें रखी होंगी साथ में, बहुत सी कॉलोनीज़ हैं। ठीक है, तो उन कॉलोनीज़ को क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल मीडिया का यूज़ करेंगे। इसका क्या हो जाएगा आर का 4। और एनरिच मीडिया किस चीज़ को एनरिच कर रहे हो यानी कि उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हो। सो फॉर दैट वी विल यूज़ इनरिच्ड मीडिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक्स जहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से मार्क्स आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं देखना है। ठीक है, आप ट्राई ये करिए। दिस मेन पर्पस जो है वो यहाँ पे ये है इस वीडियो का, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको सारी चीज़ें एक थोड़ा ईजिली आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई आपको आंसर्स जो है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद में आपको दिखाई दे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि जो प्लांट्स में जो कुछ सिग्नलिंग होती है, ठीक है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उस सिग्नलिंग में तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, कौन सा स्टेप को फॉलो करते हैं। तो देखिए इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग IP3 के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या करते हैं? इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट आपको जहाँ भी देखने को मिले वो सब समझ लीजिए वहाँ पे आपको कैल्शियम आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोरेज। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड सी के बारे में हम लोग बात करें तो फॉस्फोलिपिड सी क्या करता है? फॉस्फोलिपिड सी जो है वो हमारा हाइड्रोलाइजेज द फॉस्फोडाइलेट इनोसिटॉल बेस फॉस्फेट, यानी कि वो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा P का 3 हो जाएगा। ठीक है, डैक क्या करते हैं? डाइसिल ग्लिसरॉल जो रहेंगे वो हमारे फॉस्फोरिलेटेड टू फॉस्फेटिक एसिड, यानी कि जो R का हो जाएगा 4। सो देखिए गाइस, इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको एंटीबॉडीज मेंशन होकर रखी है, इधर इनका फंक्शन है, तो आपको बताना है कि एक का क्या रोल है। ठीक है, तो जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी कि जो IgA वो क्या रोल प्ले करती है? IgA आपको जहाँ भी देखने को मिलती है वो क्या है? म्यूकोसल इम्यूनिटी के बारे में आता है। ठीक है, और हम लोग IgE देखते हैं। IgE किस लिए यूज़ होती है? IgE जो रहती है वो हमारा हमेशा क्या होता है? पैरासिटिक इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, तो ये हमारा IgE का रोल होता है। ठीक है, IgE का फंक्शन होता है। और IgD क्या करती है? IgD जो रहेगी वो हमारा फाउंड ऑन द बी सेल्स, यानी कि IgD जो है वो हमें बी सेल्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए हमारा क्या राइट आंसर रहता है। देखिए P का 1 कहाँ पे है? P का 1 जो रहेगा वो ऑप्शन B और ऑप्शन D में है, ऑप्शन C में है। और R का जो 4 है वो कहाँ हमको देखने को मिलेगा? R का 4 यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और S का जो रह जाएगा 2, S का 2
कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो एस का 2 जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप सिर्फ 1-2 ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके आप पूरे राइट आंसर तक जा सकते हैं, राइट ऑप्शन तक जा सकते हैं, ठीक है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ डिजीज़ मेंशन होकर रखी हैं और उनके पॉजिटिव एजेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सी डिजीज़ किसके थ्रू होती है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे ओरल थ्रेस कौन सी किसकी वजह से होता है, तो ओरल थ्रेस हमेशा आपने सुना होगा आपने, किसकी वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस के थ्रू, ठीक है। सिफिलिस किसकी वजह से होती है, सिफिलिस जो डिजीज़ है वो हमारे किसकी वजह से देखने को मिलती है, सिफिलिस जो डिजीज़ होती है वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम के थ्रू देखने को मिलता है, किसके थ्रू, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट जो हमारा है वो रोमैटिक हार्ट डिजीज़। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हमें किसके थ्रू देखने को मिलती है, वो कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, तो वो होता है हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और हम लोग अगर जेनाइटल वर्ड्स के बारे में हम लोग देखें तो जेनाइटल वर्ड्स होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू देखने को मिलता है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ हार्मोन्स देख के रखे हुए हैं, ठीक है, और उनका इफेक्ट क्या होता है वो हमें बताना है। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा जो देखा जाता है वो सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जब भी हम सुनते हैं, ऑक्सीटोसिन हमारा किस लिए होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारा सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वही जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन हमारा मेमरी ग्लैंड में और मिल्क की सिंथेसिस में, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इजी आसानी से कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो देखिए जैसे कि हमने 2 ही ऑप्शन को अगर आइडेंटिफाई किया तो इससे हमें राइट आंसर क्या पता चला है, हमारा जो राइट आंसर है क्यू का क्या हो जा रहा है, 3। क्यू का 3 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, क्यू का 3 यहाँ पे है और सिर्फ यहीं पे आपको क्यू का 3 मिला, तो यानी कि इस तरह से हमारा राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको मेंशन होकर रखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ आपको इकोलॉजिकल बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें मेंशन होकर रखी हैं और उनको बताना है कि वो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स कुछ बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो देखिए जैसे कि एगोनिस्टिक बिहेवियर एक हमारा ऐसा रहता है ना, गुस्से वाला बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, तो इसको क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। कोऑपरेटिव बिहेवियर, यहाँ पे किस चीज़ को कोऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन्हांसमेंट ऑफ म्यूचुअल फिटनेस, यानी कि म्यूचुअल फिटनेस को इन्हांस करने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, राइट। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो किस चीज़ का बिहेवियर होता है, तो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल बिहेवियर वेयर फिटनेस ऑफ अदर इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ये होता है कि यहाँ पे एनिमल जो होता है वो खुद की जो वैल्यू होती है, यानी कि खुद की फिक्र ना करके दूसरों के सामने वाले की फिक्र करता है, ठीक है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसकी फिक्र करता है। सो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इज रिलेटेड टू द इंक्रीज ऑफ फिटनेस ऑफ अदर, ठीक है, नॉट सेल्फ। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कुछ वाइटामिन्स दे रखी है कॉलम 1 में एंड उनके नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पे विटामिन के को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन के को हम लोग थ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं, राइट। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मेंशन होकर रखा है, जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। बट आप इन चीज़ को फोकस मत करिए, आप बस क्वेश्चन को लर्न करने की, रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करिए, राइट। सो विटामिन के जो होता है वो थ्रोम्बिन, ठीक है। विटामिन सी किस लिए यूज़ होता है, विटामिन सी जो होती है प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, इसका नाम जो है वो प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज के नाम से जानते हैं। रोडोप्सिन दैट इज विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विटामिन B1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सो द राइट आंसर इज, what is the right answer, is the option A, okay। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में देखिए क्या दिया हुआ, तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देख इसी की हम लोग बात करते हैं ना लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम किस लिए यूज होता है? लाइसोसोम जो होता है उसका मेन वो फंक्शन रहता है, वो कहते हैं सेल स्कैवेंजर्स की तरह रोल प्ले करना है, ठीक है। पेरोक्सीसोम में क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेंट्रोसोम में क्या आएगा? सेंट्रोसोम में हमारा होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सो द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दिए हुए हैं जो कि ग्रुप 1 में, और यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन के बारे में पूछा गया इन द ग्रुप 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मैच कर रही है, ठीक है। कौन सा यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो किस मोड ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, राइट। ओके सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टेट्रासाइक्लिन हम लोग सुनते हैं इस नाम के रिलेटेड, जो कि होता है वो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टेट्रासाइक्लिन मैक्सिमम ये होता है प्रोटीन को टेट्रासाइक्लिन जो है वो मैक्सिमम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अमोक्सिसिलिन किस लिए होता है? अमोक्सिसिलिन जो होता है वो हमारा जो बीटा लैक्टम एंटी माइक्रोबियल है उसके लिए ये यूज़ होता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने 2 ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया, तो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? हमारा टेट्रासाइक्लिन आर का जो हो गया हमारा 2, आर का 2 किस में होके रखा है? इसमें है एंड इसमें है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? एस का कौन सा है? 1, ठीक है। तो एस का 1 किस में हो जाएगा? इसमें दोनों, ओके। बोथ और S1 S2, ओके ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ और देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो एम्फोटेरिसिन बी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी जो होती है वो हमारा एंटी फंगल एजेंट्स की तरह यूज़ होता है, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है? एंटी फंगल एजेंट की तरह, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। सो टैपवॉर्म में क्या होता है? वो माइक्रोबिलाई ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है। क्यू का 1 यानी कि जेलीफिश जो रहेगी वो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए यूज होती है, यानी कि जेलीफिश में आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा, राइट। अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में क्या होता है? हमें अर्थवॉर्म में हमको लैटरल हर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल हर्ट जो रहेगा वो अर्थवॉर्म में ही होगा। तो इस तरह से हमको राइट आंसर क्या मिल जाएगा? राइट आंसर जो मिल जाएगा, सॉरी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो गाइस, ये था हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग की फर्स्ट सीरीज़, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए थे, ठीक है। सो बट कोई नहीं, आपको बस रिवीजन करना है। सो नेक्स्ट हमसे आई विल ट्राई ये सारे आंसर्स जो हैं वो पहले से आपको हिडन मिलेंगे, ठीक है, हाइड होकर मिलेंगे, बाद में आपको ये पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।